कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अकाली दल को बीजेपी के साथ आना चाहिए। 2027 का ये विजन आप समझती हैं? क्योंकि अगर आप दोनों साथ आते हैं तो दशा और दिशा बदल सकती है पंजाब की राजनीति की। देखिए, अकाली दल केवल उसी पार्टी के साथ जाएगा जो पंजाब के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे गौर करके पंजाब को अपना हक देगा। हमको किसी के साथ गठबंधन तोड़ने या जोड़ने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब के हकों की राखी के लिए बनी थी। 105 साल पुरानी पार्टी है और हम लोग सत्ता में 105 साल में से केवल 20-25 साल रहे, बाकी सारा समय हम इसके खिलाफ, पंजाब के बेइंसाफियों के खिलाफ लड़ती रही है। ये पार्टी इमरजेंसी में सबसे पहले लड़ाई अकाली दल ने लड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद के पटल पर बहुत हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ पंजाब सांसद मौजूद हैं, श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल। मैम, किस तरीके से देखती हैं, क्या मुद्दे उठाने हैं? मगर आज तो हंगामा आपने देखा। आप लोग पत्रकार हैं, आप जरा निकालिए कि पिछला कौन सा इस बीजेपी के एनडीए के रेजिम में वो कौन सा सत्र पिछले 7-8 सालों में हुआ है जो हंगामे से शुरू नहीं हुआ है और पूरा एक हफ्ता 10 दिन वॉश आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कम से कम पिछले जे मैं 6 सेशंस देखूं, पिछले पूरे साल का, इस साल का और 17वीं लोकसभा का, ये एक नया नॉर्मल बन गया है कि आप हाउस की सिटिंग्स भी घटा दीजिए और वो घटी हुई सिटिंग्स में आप पहले हफ्ता 10 दिन तो आप हाउस चलाइए ना, क्योंकि एक मुद्दा उठेगा जो हर एक को इम्पैक्ट करता है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं चाहेगी तो वो अपने उस पे अड़ी रहेगी और विपक्ष को, जिनको लोगों के मुद्दे उठाने हैं, वो अपने पे अड़े रहेंगे। तो ये अड़ियल रवैये पे, जहां टू रन द हाउस ओनर्स सरकार के ऊपर होता है, लेकिन ना विपक्ष पीछे हटता है ना ही सरकार पीछे हटती है, तो दोनों का इरादा हाउस चलाने का ही नहीं है। मैं तो कभी बस समझती हूँ कि लोगों के पैसे को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। ये 15 दिन भी आपने किस लिए रखे हैं जी? इसमें से आपने 5 दिन ऐसे ही निकाल देने हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी में आप 2-4 बिल पास कर देंगे शोर शराबे में और हाउस अडजॉर्न हो जाएगा। सो बहुत दुख की बात है कि SIR जैसे गंभीर मुद्दे हैं, इलेक्शन कमीशन की कारगुजारी में बहुत सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से पैसों का लालच देके वोटें इलेक्शन के समय किया जा रहा है, जो आप 5 साल पहले कर सकते हैं वो वोटों से 4 दिन पहले क्यों किया जा रहा है। बहुत से मुद्दे हैं। तो विपक्ष ने फ्लोर ऑफ द हाउस की, जब फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है वहां पे भी वो रखते हैं कि इस पे हमने चर्चा करनी है, लेकिन हर बारी उस टॉपिक के सरकार चर्चा नहीं करने देती, जिस करके हाउस चलता नहीं है। और जो स्टेटों के और लोगों के जो जरूरी मुद्दे होते हैं जो सरकार के संज्ञान में लाना है, वो उनकी तरफ सरकार संज्ञान लेना ही नहीं चाहती, उस पर चर्चा चाहती नहीं, उस पर जवाब देना नहीं चाहती, इस करके हाउस नहीं चलाती। आपने गुरु तेग बहादुर जी के जो 350वें शहीदी दिवस पर संसद में बात रखनी चाहिए और जिस तरीके से पूरे देश ने उनको स्मरण किया, मगर जिस तरीके से अगर संसद भवन में बात उठती है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात जाती है, तो किस तरीके से, जो कि संसद तो चल नहीं पाया, अब क्या आने वाले दिनों में आप? तो यहीं पे मुझे सरकार का दोगला चेहरा नजर आता है, क्योंकि मैंने कल भी यही गुजारिश करी थी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कि आप लोगों की तो आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं भी, अब मुझे भी यहाँ पे 17-18 साल हो गए, मैं देख रही हूँ पिछले कई सालों से कैसे चल रहा है। तो ये शुरू होने से पहले, क्योंकि पहले ओबिचुरीज होती हैं, तो दुनियादारी लोगों की ओबिचुरीज करने से पहले जिस गुरु ने, आज हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, इस पार्लियामेंट के अंदर जय हिंद बोलते हैं, तो ये हिंद की चादर, जिसको मैं सिर्फ हिंद की चादर नहीं, मैं सृष्टि की चादर समझती हूँ, क्योंकि ही वॉज सेवियर प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के लिए अपने आप चल के आए और अपना बलिदान दिया। ये अनपैरेलल्ड है दुनिया की हिस्ट्री में कि कोई भी धर्म का इंसान या कोई दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे। अपने धर्म के लिए तो सब दे देंगे, लेकिन किसी और को बचाने के लिए ये एक ऐसी लामिसाल शहादत है जो आज के समय में दुनिया भर के लोगों को जानना चाहिए कि एक ऐसे गुरु थे जिनके पास कश्मीरी पंडित आए जब औरंगजेब का इतना जोर जबर चल रहा था कि पूरे देश में वो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे थे और तशद्दद कर रहे थे। और जब कश्मीरी पंडित ने आके अपनी दुख की कहानी उनको बताई तो हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कि आप जाके औरंगजेब को कहिए कि गुरु जी को जी आप कन्वर्ट कर लेंगे इस्लाम में तो हम सब कन्वर्ट हो जाएंगे।
और इसके बाद गुरु साहब आप इधर दिल्ली, पार्लियामेंट भी दिल्ली में है, इधर दिल्ली चल के आए और उस लाल किले से उनको डराया, धमकाया, लालचें दी गई कि आप या तो इल्जाम कबूल करिए, नहीं तो आपको टॉर्चर करके, आपको तशद्दद करके आपको बुरी तरह इसका सामना करना पड़ेगा। गुरुजी के आंखों के सामने भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उनके जो डिसाइपल्स थे, एक को आरे के साथ ऐसे उनके आंखों के सामने कटाया गया, दूसरों को तवी पे बैठा गर्म पानी में उनको उबाला गया, तीसरे को उनको रुई में करके उनको आग जलाया। मतलब उनको ऐसे अपने डिसाइपल्स की तशद्दद दिखाई कि आपका इससे भी बुरा हाल होएगा। लेकिन गुरुजी दृढ़ता के साथ कि धार्मिक आजादी हर एक इंसान का हक होता है, मैं अपना सिर कटवाऊंगा लेकिन अपना सिर इस जुल्म के सामने मैं झुकाऊंगा नहीं। पे कहू को देत ना पे मानत आन, ये गुरु साहब जी का संदेश था कि ना मैं किसी से डरता हूं और ना मैं किसी को डराता हूं। तो धार्मिक आजादी की जो नींव रखी गई दुनिया में, इक्वालिटी की नींव रखी गई, ये सब नींव रखने के बहुत बड़ा ये बलिदान गुरु साहब का, जिसने फिर ऐसा पलटा मारा कि लोग खड़े हो गए कि जी गुरु साहब ये कर से। और फिर वो औरंगजेब का वो राज भी गया और फिर खालसा राज आया, जहां पे महाराजा रंजीत सिंह का राज यहाँ पे आया, जहां हिंदू, सिख, मुसलमान हर एक को ऐसी धार्मिक आजादी दी गई कि उसके बाद एक डेमोक्रेसी जो कायम हुई दुनिया में, तो उसमें गुरु साहब का बहुत बड़ा योगदान था। इस सवाल आपसे पूछूंगा कि हरियाणा सरकार ने मांग की थी नए विधानसभा की, जिसको गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि काफी लंबी समय से मांग थी और कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर मुद्दा हमेशा बनता आया है। बहुत दुख की बात है कि भाजपा की ही सरकार हरियाणा में है और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में भी ये चंडीगढ़ का बिल लाने की इन्होंने कोशिश की, 240 के अंडर इसको चेंज करके चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। और इससे बड़ी दुख की बात यह है कि आज पंजाब की सरकार, जो आम आदमी की सरकार है, यही हरियाणा की सरकार ने चंडीगढ़ में जमीन मांगी थी अलग विधानसभा के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने इसको अपोज करके कहने के बजाय कि ये चंडीगढ़ पंजाब की जमीन में से बना है और पंजाब की ही राजधानी है, जो हमें इतने दहाकों से नहीं मिली, जिसके लिए पंजाब लड़ाई लड़ता आया है। तो हमें 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, आपके पास पूरा हरियाणा बना हुआ है, जहां पे भी आप, ये तो आपकी टेम्पररी राजधानी थी। ये कहने के बजाय भगवंत मान ने कहा कि हम इसको अपोज नहीं करते, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप अलग विधानसभा बना ले। और एक तरीके से उन्होंने खुद पहल करी कि हरियाणा ये मांग रखे। तो आज केंद्र की सरकार ने इस मांग को खारिज किया है, मैं उसका वेलकम करती हूँ। और मेरा ख्याल केंद्र की सरकार ने जब बिल लाने की कोशिश करके उन्होंने जो एजिटेशन देखी ग्राउंड पे, उससे उनको भी अच्छी तरह समझ आ गई कि चंडीगढ़ पंजाब का एक अहम हिस्सा है और कोई पंजाबी चंडीगढ़ को अपने से अलग करने नहीं देगा। जो मर्जी सरकार सेंटर पे, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, पंजाब चाहे छोटा सा राज्य हो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। अंतिम सवाल और बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल, जो कि पंजाब के राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अकाली दल को बीजेपी के साथ आना चाहिए। 2027 का ये विजन आप समझती हैं, क्योंकि अगर आप दोनों साथ आते हैं तो दशा और दिशा बदल सकती है पंजाब की राजनीति की? देखिए, अकाली दल केवल उसी पार्टी के साथ जाएगा जो पंजाब के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे गौर करके पंजाब को अपना हक देगा। हमको किसी के साथ गठबंधन तोड़ने या जोड़ने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब के हकों की राखी के लिए बनी थी। 105 साल पुरानी पार्टी है और हम लोग सत्ता में 105 साल में से केवल 20-25 साल रहे, बाकी सारा समय हम इसके खिलाफ, पंजाब के बेइंसाफियों के खिलाफ लड़ती रही है ये पार्टी। इमरजेंसी में सबसे पहले लड़ाई अकाली दल ने लड़ी, सबसे ज्यादा जत्थे भेजे और जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के हकों की लड़ाई वास्ते उन्होंने 18 साल जेल काटी। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो इस राह पे चलती है कि पंजाब और पंजाबियों की आवाज है, पंजाब के हकों की राखी के लिए है। आज केंद्र की तरफ से जैसे कांग्रेस ने बहुत समय से हमारे साथ हमारे हकों पे इन्होंने डाका मारा, हमारा पानी हो, हमारी राजधानी हो, ये सब जो आज पंजाब के पास नहीं है, पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली ये सब बनाया। तो आज भी चाहे हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी हो, अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे सेनेट को कैसे इन्होंने डिमोलिश करके इलेक्टेड बंदे बैठाने की कोशिश करी, हमारे पानी में, बीबीएमबी में रवैया बदले तब तो आप हाथ मिलाएंगे। आप देखिए, अब बंदी सिखों की रिहाई, इस केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी गुरु नानक देव जी के 550 साल में 2019 में
इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के वादा किया और 2025 में अब 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत आ गई, लेकिन आज तक हमारे बंदी सिख नहीं, वहां पे बिल्किस बानो के जो वो मर्डर्स हैं वो रिहा कर दिए जाते हैं, राजीव गांधी के असैसिन्स रिहा कर दिए जाते हैं, लेकिन जिन्होंने 84 में हालात जो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर हमले किए केंद्र की सरकार ने, उस भावना में बह के जिन्होंने जो कदम उठाया, वो 30-35 साल से अपने जितनी उनकी सजा है उससे दुगनी सजा काट चुके हैं, उनको क्यों आप आजाद नहीं करते? सो कई चीजें, चाहे हमारी राजधानी होए, चाहे हमारा पानी होए, चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम होए, चाहे हमारे बंदी से को, बहुत सारे मुद्दे हैं। पंजाब के किसानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लेके आ रहे हैं जो सीधे पंजाब के किसानों को इम्पैक्ट करेगा। तो बार बार ये पंजाब को नीचे दिखाने के लिए या अशांति फैलाने के लिए क्यों ये केंद्र की सरकार ये काम कर रही है और उनको कौन ये एडवाइस दे रहा है? तो मैं समझती हूँ कि पंजाब की तरफ ये ध्यान देंगे और पंजाब में अमन शांति चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहले जो ढाल बन के खड़ता है वो पंजाबी है, और पंजाबी से ज्यादा पेट्रियट या देशभक्त और कोई नहीं, क्योंकि देश की आजादी के लिए 80% कुर्बानियां तो पंजाबियों ने दी। तो आप इस कम्युनिटी को आइसोलेट करके आप देश को कमजोर कर रहे हैं, अकेले पंजाब को कमजोर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात जब इनको समझ आ जाएगी और ये समझेंगे कि आप पंजाब मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, अन्न भंडार हम भरते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ते हैं, हर मुद्दे में जहां पे देश को जरूरत हो पंजाबी आगे होके। अब कोरोना में भी आपने देखा जब सारे घर के अंदर बंद हो गए थे तो इधर लंगर कौन लगा रहा था? तो ये हर तरफ में हमेशा देश में को जब जरूरत होती है पंजाबी आगे आते हैं, पर पंजाब के साथ हर केंद्र की सरकार ने बेइंसाफी करी है और हमारे हकों को मारा है। हम यही चाहते हैं कि हमें अपना हक मिले, हम उससे ज्यादा भी नहीं मांगते, लेकिन अपने हक से कम पे हम समझौता भी नहीं करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे हरसिमरत कौर बादल को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।